मैं हवा हूँ, जानते हो मैं लगातार 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती रहती हूँ, मगर फिर भी आपको लगता है कि मैं स्थिर हूँ। जानते हो बेक्टो ऐसा क्यों होता है? बेक्टो ने नहीं में सिर हिला दिया, यानी मैं नहीं जानता हूँ। तब हवा बोली, इसका कारण यह है कि पृथ्वी भी इतनी ही रफ्तार से अपनी धुरी पर घूमती रहती है। जब दो चीजें समान रफ्तार से चलती है तो एक दूसरे के साथ वे स्थिर होती हैं। इस कारण मैं स्थिर रहती हूँ। जब मेरी रफ्तार इससे ज्यादा तेज हो जाती है तो तुम्हें लगता है कि मैं बह रही हूँ, हवा ने कहा। तो बेक्टो ने हाँ में गर्दन हिला दी। जब गर्मी में मेरी हवा में धूल ज्यादा होती है तो मेरी इस हवा को आंधी कहते हैं। ये सुनकर बेक्टो को याद आया, हाँ, गर्मी में जब धूल के गुब्बारे उड़कर चलते हैं तब मम्मी कहती थी कि बेटा बाहर मत निकलना, बाहर आंधी चल रही है। हाँ, तुम्हारी मम्मी सही कहती थी, हवा ने कहना जारी रखा। जब पानी के साथ तेज हवा चलती है तो इसे तूफान कहते हैं। ये सुनकर बेक्टो बोला, गत वर्ष ही इस तूफान ने जापान में बहुत नुकसान किया था, हजारों मकान और जानवर नष्ट हो गए थे। हाँ, सही कहा तुमने, हवा ने कहना जारी रखा। जब वर्ष भर समान रूप से हवाएं चलती है उस स्थान पर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं, क्योंकि ये हवाएं व्यापारिक नौकाओं को चलाने का काम करती है, इसलिए इसे व्यापारिक हवा के नाम से जाना जाता है। हवा की यह बात सुनकर बेक्टो ने पूछा, मैंने पछुआ हवा का नाम सुना है, इन हवाओं को पछुआ हवाएं क्यों कहते हैं? जब व्यापारिक हवाएं विपरीत दिशा की ओर चलती है तो उसे पछुआ हवाएं या विरुद्ध व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। कुछ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध पर गरज के साथ चलती है, इसलिए इन्हें गरजने वाली हवा या गरजता हुआ चालीसा कहते हैं। ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की ओर 40 डिग्री अक्षांश के बीच बहती रहती है। बेक्टो हवा की बात सुन रहा था, उसने हाँ में गर्दन हिला दी। हवा ने कहना जारी रखा, ध्रुव के 60 से 90 अक्षांश के मध्य चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय पवन कहते हैं, जबकि समुद्र से जमीन की ओर चलने वाली हवाओं को समुद्री हवाएं या समुद्री समीर कहते हैं। यहाँ समीर का मतलब भी हवा ही होता है। रात में थल यानी जमीन से समुद्र की ओर हवाएं चलती है, इसे थल समीर कहते हैं, हवा ने कहना जारी रखा। जब कभी गरज के साथ जोरदार वर्षा होती है तो इन्हें बरसाती हवा कहते हैं। जब ये तीव्र गति से चलती है तो पानी में चलना मुश्किल हो जाता है। वही गर्मी में जब गर्म गर्म हवाएं चलती है तो इन गर्मी भरी हवाओं को लू कहते हैं। ये सब मेरे नाम है, हवा ने कहा, और हवा को जरूरी काम याद आ गया। उसने कहा, बेक्टो में चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया। तुम्हें मेरी ये आत्मकथा अच्छी लगी होगी। ये कहकर हवा चली गई। बेक्टो नींद में सोया हुआ था। यह सुनकर आंख मलकर बैठ गया। वाकई उसने सुंदर सपना देखा था। वह सपने में हवा की आत्मकथा सुन रहा था।